नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कोरियन ज्वेलरी के बारे में, यानी कि कोरियन ज्वेलरी क्या है, कैसे इसको मिलता है, कहां से आप इंपोर्ट कर पाएंगे या ऑनलाइन पर कैसे खरीद सकते हैं, ऑफलाइन पर कहां मिलेगा, कौन सा असली कोरियन ज्वेलरी है, कौन सा नकली कोरियन ज्वेलरी है, उसका प्लेटिंग क्या होता है, कौन सा मेटल के ऊपर अगर ज्वेलरी पहनेंगे तो एलर्जी फ्री रहेगा। इस तरह का काफ़ी सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आज मालूम पड़ने वाला है। दोस्तों आप अगर कोरियन ज्वेलरी पसंद करते हैं, पहनना पसंद करते हैं, या आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं काफ़ी अमेजिंग पॉइंट बताने वाला हूं। और लास्ट में ये भी बताऊंगा आप अगर कोरियन ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं ये मानता हूँ कि वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको पूरा डिटेल में समझ में आना चाहिए, पूरा जानकारी मिलना चाहिए। मैं कभी भी कुछ भी आधा अधूरा बात नहीं करता हूँ। तो आज आपको पूरा कोरियन ज्वेलरी के बारे में एक्सपर्ट बना के छोड़ूंगा। तो दोस्तों मैं हूँ कार्तिक और आप देख रहे हैं केपानिक। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, नहीं तो आपसे नॉलेजफुल और बढ़िया कंटेंट आपको मिस हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो हाइप भी कर लीजिएगा, हाइप के साथ साथ लाइक भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए कोरियन ज्वेलरी आखिर क्या है, कोरियन ज्वेलरी इसका नाम कहाँ से आया है। देखिए दोस्तों, कोरियन आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये साउथ कोरिया का ज्वेलरी है, मतलब इसके लिए इसका नाम पड़ा है कोरियन ज्वेलरी। आप गूगल में सर्च करेंगे तो मुझे यही मिला कि ये कोरियन ज्वेलरी है, ये बाहर का ज्वेलरी है, मतलब दूसरे देशों का ज्वेलरी है, तो इसीलिए इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आगे वो सभी बताऊंगा, पहले जान लीजिए कोरियन ज्वेलरी क्या होता है। देखिए कोरियन ज्वेलरी एक साउथ कोरिया का आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, जो कॉपर, ब्रास या अलग अलग मेटल से बना हुआ रहता है। इसके ऊपर गोल्डन सिल्वर स्टाइल का प्लेटिंग होता है और डायमंड स्टाइल का अलग अलग क्वालिटी का, मतलब एडी जो कहते हैं उस स्टाइल का स्टोन लगा हुआ रहता है। ये खास तौर पर मुझे जहाँ तक नॉलेज है ये स्टोन ज्वेलरी होता है, तो इसको कोरियन ज्वेलरी कहा जाता है। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी है और ट्रेंडी आइटम है, हाई लुक वाला ज्वेलरी है, मॉडलिंग वाला ज्वेलरी है। तो मतलब कि कोरियन ज्वेलरी जो है एक अलग लुकिंग का, अलग ट्रेंडेबल ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी बहुत हल्की होता है, अगर कॉपर या ब्रास में बना रहता है तो ये एलर्जी फ्री रहता है, क्योंकि कॉपर और ब्रास मेटल का खास तरह से बनाया जाता है, तो ये एलर्जी फ्री भी होता है। तो ये है कोरियन ज्वेलरी का खासियत। अब बात करते हैं कहाँ से खरीदे। देखिए आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट साउथ कोरिया से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इंपोर्ट लाइसेंस और कस्टमर क्लियरेंस जरूरी है। नहीं तो आप अलीबाबा और मेड इन चाइना इस तरह का B2B जो सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। अब इंडियन मार्केट की बात करते हैं कि इंडिया में कहाँ पर कोरियन ज्वेलरी पाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो दिल्ली सदर बाज़ार में मिलेगा, करोल बाग में मिलेगा, मुंबई जवेरी बाज़ार में मिलेगा, कलकत्ता बड़ा बाज़ार में मिलेगा। इस तरह का ये सभी जगह पर कोरियन ज्वेलरी का होलसेलर पाए जाते हैं। इनसे भी कोरियन ज्वेलरी आप ऑफलाइन पर खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ कहूँगा, डुप्लीकेट से बचे। आगे बताऊँगा कैसे बचना है, क्या चीज़ें करना है। ऑनलाइन कैसे खरीदे। ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, उड़ान ऐप, इस तरीके का ऑनलाइन पर भी B2B प्लेटफॉर्म है जो इंडियन प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। और खरीदते टाइम आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप हमेशा जब ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो वीडियो कॉल में डिज़ाइन का डेमो देख लीजिए, कैसा डिज़ाइन है, ऊपर नीचे अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से उनको वीडियो कॉल में अच्छा तरीके से चेक कर लीजिए, फिर ही उसके बाद ही खरीदिए। लेकिन बल्क में नहीं, कम खरीदिए, सैंपल टेस्ट के लिए। समझ गए। खरीदने का तरीका क्या है वो बताता हूँ। सैंपल टेस्ट करें, मतलब कि आप किसी भी जगह से कोरियन ज्वेलरी खरीदे तो उनके लिए सैंपल टेस्ट करिए, मतलब बहुत ज़्यादा कभी भी मत खरीदिएगा, ठीक है। पहले आप अगर ऑफलाइन पर जा रहे हैं तो ऑफलाइन पर पहले कुछ सैंपल टेस्ट ले ले, कुछ ये 2-4 डिज़ाइन खरीदे, उसको टेस्ट करने के बाद कि ये अच्छा है और पहनने में मतलब आरामदायक है, स्मूथली है, फिर बाद में जाके नेक्स्ट टाइम पर थोड़ा बल्क में ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम में जाके ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, फर्स्ट टाइम में
आप ज़्यादा खरीदिए मत, ठीक है। तो हमेशा सैम्पल टेस्टिंग की फॉर्मूला अपनाइएगा। नेक्स्ट है प्लेटिंग टेस्ट करें, यानी कि आप ऑफलाइन पर जब जाएंगे या ऑनलाइन पर जाएंगे, जब खरीदेंगे उस टाइम पर आपको प्लेटिंग का टेस्ट करना है, यानी होलसेलर से आपको पूछना ही पूछना है। देखिए ये चीज़ें मैं हर वीडियो में बताता हूँ और ये जो जेन्युइन पॉइंट है वो उसको आपको समझना है, ठीक है। वो सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। तो उस हिसाब से फिर भी मैं आपको हर वीडियो में कुछ नया नया पॉइंट बताते रहता हूँ ताकि आपको कुछ नया तरीका मिले। तो इस वीडियो को देख लीजिए। तो ये भी आप सुन लीजिए प्लेटिंग का पॉइंट के बारे में आपको क्या कहना है। आप होलसेलर से पूछिए कि इसका प्लेटिंग क्या है, पीवीडी कोडिंग है, गोल्ड कवरिंग है, या गोल्ड प्लेटिंग है, या माइक्रो प्लेटिंग है, कौन सा प्लेटिंग है आपको पूछ लेना है। तो प्लेटिंग के बारे में कंफर्म होने के बाद खरीदिए, नहीं तो क्या होगा, सस्ता प्लेटिंग का खरीदेंगे तो आप जो पैसा दे के आ रहे हो उस पैसे का वैल्यू आपको पता है, उस पैसे का वैल्यू आपको पता है, लेकिन ज्वेलरी जो खरीद कर लेके आ रहे हो वो वैल्यू नहीं देगा, यानी कि उसका प्लेटिंग जाने वाला है, तो वैसे ही पहनने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्लेटिंग का जानकारी होना चाहिए और प्लेटिंग का जानकारी ले लीजिएगा होलसेलर से। नेक्स्ट है डिज़ाइन चेक करें, मतलब कि डिज़ाइन आपको चेक करना है। कोरियन ज्वेलरी का जो डिज़ाइन है वो ट्रेंडी है, हाई लुकिंग है, मॉडलिंग स्टाइल है, तो इसीलिए आपको डिज़ाइन चेक करना है। अरे गरे नत्तू गरे वाला डिज़ाइन मत लेना, ठीक है, तो बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट है मटेरियल चेक करें, वो जो मैंने पहले बताया था। कोरियन ज्वेलरी कॉपर ब्रश मेटल का जो बना हुआ रहता है ये बहुत बढ़िया ज्वेलरी होता है, लेकिन बाकी का जो है वो ज्वेलरी पहनेंगे तो स्किन में एलर्जी भी हो सकता है, मतलब जिंक मेटल का, अलॉय मेटल का या आयरन का हो तो उसमें क्या होता है, एक तो ज्वेलरी आपका ख़राब होगा, दूसरा है कि वो स्किन में एलर्जी, रैश वगैरह अलग अलग प्रॉब्लम निकाल सकते हैं, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो मेटल है उसको हमेशा टेस्ट करके कोरियन ज्वेलरी खरीदिए। खरीदने का सही तरीका में लास्ट पॉइंट है कि आप पैकिंग देख ले। कोरियन ज्वेलरी पैकिंग जो है वो अलग स्टाइल का होगा, मतलब वो फॉरेन कंट्री स्टाइल का पैकिंग होगा, क्योंकि हमारे जो इंडियन स्टाइल का पैकिंग है उससे थोड़ा हटके होगा, उससे थोड़ा अलग होगा। तो पैकिंग का भी आप ध्यान दे सकते हैं। अब नंबर 6 पॉइंट में बताता हूँ सावधानियाँ क्या क्या बरतना है, क्योंकि देखिए आप अगर ये सब चीज़ें नहीं जानेंगे तो आप गलत चीज़ें खरीद कर लेकर आओगे और आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा है फ्री में वीडियो देख लो। तो पहला पॉइंट है कि कॉपी से बचे, क्योंकि मार्केट में आजकल कोरियन ज्वेलरी का बहुत सारा कॉपी माल बिक रहा है, तो कॉपी माल से बचे। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि सैंपल टेस्ट कर लीजिएगा, मतलब 1-2 सामान ही खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो कॉपी माल से बचना है, उसके लिए मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कोरियन ज्वेलरी कैसा है, तो आप कॉपी माल से बचे। दूसरा है रंग उतरने का रिस्क रहता है, तो आप पहले ही प्लेटिंग का जानकारी ले लीजिएगा, नहीं तो रंग उतर सकता है। अब आप अगर बहुत येलो वाला कलर का कोरियन ज्वेलरी खरीद रहे हैं, बहुत ही अलग लुकिंग वाला कोरियन ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो इसका रंग उतर सकता है। मेटल एलर्जी, यानी कि आपको मेटल का, वही मैंने जो जानकारी बताया था, मेटल एलर्जी से बचने के लिए आपको सही मेटल वाला ज्वेलरी खरीदना है। प्राइस गेमिंग में क्या है, आपको प्राइस चेक करना है, एक नहीं 4-5 होलसेलर का प्राइस चेक करना है कि ये क्या रेट में दे रहा है, वो भाई साहब क्या रेट में दे रहा है। इस तरीके से क्या होगा, आपको अलग अलग रेट का डिफ्रेंशिएशन पता चलेगा और आप सही ज्वेलरी सही रेट पर खरीद पाओगे। क्यों कॉपी पीस से बचने के लिए कहा था कि आप अगर अलग अलग लोगों को चेक करेंगे, अलग अलग लोगों के पास ज्वेलरी देखेंगे, तो आपको क्या है, कुछ ना कुछ अलग समझ में आने वाला है कि इनके पास जो कोरियन ज्वेलरी दिखा रहा है ये एक स्टाइल का है, तो इन भाई साहब के पास और एक स्टाइल का है। तो आप अगर 5, 6, 10 होलसेलर के पास जाएंगे तो आपको सब में जो कॉमन दिखता है उस टाइप का ज्वेलरी खरीदेंगे, तो 90% चांसेस है कि कोरियन ज्वेलरी आप खरीद कर लेकर आओगे। ऐसा सफ़ेद कागज़ वाला बिल नहीं है, ठीक है, ऐसा सफ़ेद कागज़ वाला बिल नहीं, मतलब उनके दुकान का नाम लिखा हुआ रहेगा, उस टाइप का बिल लीजिए। कंप्यूटराइज बिल्ड होता है उस टाइप का बिल लीजिए। उसमें क्या होगा, आप उनके दुकान का नाम लिखा हुआ रहेगा, डेट लिखा हुआ रहेगा, काफ़ी सारा चीज़ें लिखा हुआ रहता है। उसमें क्या होता है, मतलब कि देखिए हैंड बिल होगा, मतलब उनके दुकान का बिल होना चाहिए, चाहे वो हाथ से लिखा हो, कंप्यूटराइज बिल हो, कोई भी हो चलेगा, लेकिन बिल लीजिए और वारंटी बिल भी लीजिए। और लास्ट पॉइंट है, आपको पूछ लेना है कि उनके पास रिटर्न पॉलिसी है या नहीं। अगर ज्वेलरी में कुछ प्रॉब्लम आता है, खराबी आता है, रिटर्न पॉलिसी है या नहीं, उसके बारे में जान लीजिएगा।
अब जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए कुछ टिप्स बताता हूँ। देखिए, बिजनेस करने के लिए मैं बताता हूँ कि पहला चीज़ है सही कोरियन ज्वेलरी खरीदना है। दूसरा चीज़ है आप ट्रेंडी डिज़ाइन चूज़ कीजिएगा, मतलब जो ट्रेंडेबल है उस डिज़ाइन को चूज़ कीजिएगा, क्योंकि कोरियन ज्वेलरी का जो ट्रेंड है ये हमेशा बीच बीच में बदलते रहता है। तो आपको ट्रेंडी आइटम खरीदना है और एक डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा बल्क में नहीं खरीदना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अगर बहुत बड़े होलसेलर फिर भी आपको एक डिज़ाइन का बहुत सारा सामान खरीदना नहीं है। आप वैरायटी का कोरियन ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपके दुकान में बिक्री भी ज़्यादा होगा, मतलब सेलिंग भी ज़्यादा होगा, प्लस आपका एक बहुत बढ़िया इमेज बना रहेगा कि वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस कोरियन ज्वेलरी आपके पास है। तो आपको वैरायटी का ध्यान देना है, क्वांटिटी का नहीं। कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप सोशल मीडिया का हमेशा यूज़ कीजिए, क्योंकि कोरियन ज्वेलरी है जो भी बिजनेस का सिस्टम यही है कि आप जितना प्रमोशन करोगे उतना आपका जो ज्वेलरी है वो बिक्री होने का चांसेस है। तो इसीलिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करिए। जो फ्री में है उस जगह पर आप ऐड दीजिए। सोशल मीडिया पर रील्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर रील्स बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे जगह है ऑनलाइन पर प्रमोशन करने का, तो उसका भरपूर उपयोग कीजिए। क्वालिटी फिक्स करें। आप ज़्यादा प्रमोशन कर देंगे और आपके पास ख़राब माल रहेगा तो आपका ऐसे इमेज ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हमेशा क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है कि मुझे बढ़िया कोरियन ज्वेलरी रखना है, ठीक है। आप इसके बारे में और भी विस्तार में जानना चाहते हैं, मन तो करता है और भी बहुत बोलूँ और आपको और भी बहुत इन्फॉर्मेशन दूँ, लेकिन टाइम मुझे उतना इजाज़त नहीं देता है कि आपका बहुत टाइम मैं ले लूँ, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। और भी कुछ जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। आपका हर कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ और हर किसी का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर किया करिए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो पसंद आता है हाइक कीजिए, हाइक पे साथ साथ लाइक भी कर लीजिए, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आके मेरे चैनल का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।